प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम डिवाइन मैस्कुलिन की करंट फीलिंग लेके आए हैं और करंट फीलिंग में जो हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी है बहुत डिफरेंट हो रही है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो मैस्कुलिन है या उनकी एनर्जी है वो बहुत हायर, बहुत ओवरफ्लो में आ रही है। ओवरफ्लो से मीन्स उनकी जो एनर्जी है मतलब उनके थॉट बहुत हायर हो रहे हैं। हर एक चीज़ को लेकर के, हर एक फीलिंग को लेकर के उनके जो इमोशंस हैं बहुत डेवलप हो रहे हैं। जहाँ हमारे मैस्कुलिन हमेशा फीलिंग को एक्सप्रेस करने में कतरा रहे थे या कतराते थे, या फिर अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते थे, या फिर आपसे कुछ ना कुछ छुपाते थे, या फिर अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। तो वही मैस्कुलिन अब चेंज हो गए हैं। वो अपने आप में तो हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी वो अपने आप से बाहर हैं, लेकिन अब वो अपने साथ में किसी और को फ़ील कर रहे हैं। किसी और से मतलब कि आपको वो फ़ील कर रहे हैं, फ़ेमिनिन को फ़ील कर रहे हैं, जिसके चलते सभी एनर्जी जो है उनकी बहुत ही डिफरेंट वे में जा रही है। डिफरेंट मतलब कि उनकी जो एनर्जी है ना केवल अपने आप को हील कर रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी पर्सन जो बहुत टॉक्सिक पर्सन हैं या जो कार्मिक जो लोग हैं उनको भी वो हील कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज हमारे मैस्कुलिन लेके आते हैं वही सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी इशू या कर्मा को अपने ऊपर लेके आते हैं। तो तब से क्या था कि तब मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े या बहुत ज़्यादा परेशान थे, या फिर बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के, बल्कि उनको एनर्जी दे करके अपने आप को और ज़्यादा फंसा रहे थे। ठीक है, तो अब मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, मैस्कुलिन वो भूल ही गए हैं कि उनके इन्वायरमेंट में कोई कार्मिक भी है या कोई अदरवाइज़ कोई पर्सन है। वो इस तरह से अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। कंफर्ट जोन्स मतलब अपनी एनर्जी में आ गए हैं। अपनी एनर्जी जो आप और उनकी, यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की जो प्रॉपर एनर्जी है वो सेंटर पॉइंट पे क्रॉस कर रही है या सेंटर पॉइंट पे फोकस हो रही है। अब जब ये दोनों एनर्जी सेंटर पॉइंट पे फोकस होती हैं तो जो भी मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो उनका जो कनेक्शन है या फिर उनकी जो एनर्जी है 3D लाइफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाती है। 3D लाइफ में वो इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 3D लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या रहते नहीं हैं, रहते हैं, ऑफकोर्स रहते हैं। लेकिन जो पहले वो परेशान होके उस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे या जिस चीज़ में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे, और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे थे और उसे वो हील ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि वो एनर्जी वहाँ से तो हट गई है और अपने सेंटर पॉइंट पे आ गई है, अपने कंफर्ट जोन में आ गई है, जिसके चलते जो एनर्जी वो अपने कार्मिक को दे रहे थे उनसे उनका जो बॉन्ड है वो कट हो गया। उनका कोड कट अपने आप से हो गया, और जब वो कोड कट हुआ तो उनको जो वो एनर्जी नहीं जा रही है, यानी कि हम अब उनको एनर्जी नहीं दे रहे हैं कार्मिक को, तो वो जो बाउंड है उनका वो उनका हील होने लगा है। हील होने से मतलब है कि सामने वाला ऑलरेडी टॉक्सिक एनर्जी में है और हम उनके साथ में अगर हैं तो हमारी एनर्जी वहाँ उनको और ज़्यादा जाने लगती है। ये एनर्जी का सिद्धांत है कि जहाँ भी एनर्जी लो होती है, हमारी एनर्जी जो सामने वाला पॉजिटिव वे में है या पॉजिटिव या हायर एनर्जी में है, तो उसकी एनर्जी अपने आप से फ्लो होना शुरू हो जाती है और वो सामने वाले को जाना शुरू हो जाती है। इसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो जो वो टॉक्सिक लोग थे तो उनको वो एनर्जी जाती थी, तो उनका वो और हमारा यानी कार्मिक का और मैस्कुलिन का वो एक बाउंड बना हुआ था। तो फाइनली वो बाउंड टूटा है। जो बाउंड टूटा है तो अब जो चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं, यानी जो उनके सर पे कार्मिक चीज़ों का बोझ था या कार्मिक चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उनको स्टक फील करा रही थी या फिर चीज़ें उनके सामने क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उनको गोल्स समझ में आ रहे हैं, उनको अपने लाइफ के पर्पस समझ में आ रहा है कि लाइफ किस लिए मिली है
और किस वे में जाना है, डायरेक्शंस वो सेलेक्ट करने लगे हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने लगे हैं। फिर चाहे बाहर कितना भी तांडव क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो इस तरह से हैं जैसे कि बाहर चाहे कितनी भी आग लगी हो या अग्नि जल रही हो, लेकिन वो भीतर इस तरह से बैठे हुए हैं अपनी एनर्जी में, अपनी कंफर्ट जोन में, जैसे कि वो किसी पानी में बैठे हैं, किसी एक ठंडक वाली जगह पे बैठे हैं जहाँ पे सिर्फ आइस हो, आइस यानी कि बहुत ठंडा ठंडा फील हो और बहुत पीसफुल एनर्जी में है। तो उनको फायर की एनर्जी इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, वो वाटर की एनर्जी में है। और पिछले दिनों में मैंने वीडियो में बताया था, जो ये पोर्टल की एनर्जी गई है 29/11/2022, ये जो पोर्टल गया है इसमें वाटर एंड फायर ये दोनों ही एनर्जी इंक्रीज़ हुई हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों एनर्जी इंक्रीज़ हुई है तो पहले हम थोड़ा सा फायर की एनर्जी में थे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट होना शुरू हुआ था। लेकिन अब हम वाटर की एनर्जी में हैं। वाटर मीन्स कि हमारे सराउंडिंग चाहे कितना भी कार्मिक लोगों का या किसी भी टॉक्सिक लोगों का कितना भी शोर क्यों ना हो, कितना भी ड्रामा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन हम अपने आप में इस तरह से कैद हैं, हम अपने आप में इतना बैलेंस हैं कि हमें उन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। और वाटर जब हम होते हैं तो वाटर अपने आप में ही एक हायर एनर्जी होती है, और जब हमारी सोल वाटर के साथ कनेक्टेड है तो हम जान सकते हैं कि हम कितनी पावरफुल एनर्जी में हैं। तो हमें कोई और एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती है। तो यही रीज़न है मैस्कुलिन का अपने आप में लौटने का, कंफर्ट जोन में आने का, और जिसका परिणाम होगा हमारी फेमिनिन के ऊपर। जब फेमिनिन हमारी बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से परेशान थी, बहुत ओवर थिंकिंग में थी, बहुत ओवर चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी, हर चीज़ को वो तोड़ना मरोड़ना या ख़त्म करने की कंडीशन पे थी, वहीं अब हमारी जो फेमिनिन है बहुत ही पीसफुल एनर्जी में है। क्योंकि जब आप यानी कि हमारी जो अदर हाल्फ सोल है जब वो पीस में होती है तो सामने वाली सोल चाहे वो किसी भी माहौल में हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो भी पीस में आ जाती है। ऑटोमेटिकली दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इन बैलेंस कैसे होती हैं ये दोनों सोल। ये बैलेंस तब होती है जब कोई भी यानी आप हो या मैस्कुलिन हो, जब हम अपनी पावर को या अपनी सोल को सेंटर पॉइंट पे लेके आते हैं, जिससे हम लव कर रहे हैं, जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, अगर हम उसको उसकी एनर्जी लेवल पे कनेक्ट करते हैं, बजाय फिज़िकल बॉडी के बजाय या फिज़िकल जो इन्वायरमेंट है उसके डिमांड के बजाय अगर हमारी सोल लेवल पे डिमांड होती है, सोल लेवल पे हम उससे कनेक्टेड होते हैं, जब हम धीरे धीरे कनेक्शन को क्रिएट करते हैं या हायर कनेक्शन में आते हैं, तो हमारी जो सोल है वो दोनों एक सेंटर पॉइंट पे आ जाती है। जब ये दोनों सेंटर पॉइंट पे आती है तो हम परफेक्ट बैलेंस को क्रिएट करते हैं, फिर हम पर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जब दोनों ये सोल परफेक्ट बैलेंस में आती हैं तो परफेक्ट यूनियन की तरफ आगे बढ़ती हैं, और यही वो का टाइम है जब आप परफेक्ट यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, परफेक्ट बाउंड्रीज़ आपकी बन रही है, एक हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत आपकी हो रही है, न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में होगी। जो लॉन्ग टाइम से बातचीत नहीं है या जिनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें आ गई हैं, वो सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं और एक हेल्दी यूनियन की तरफ जा रहे हैं। तो ये है करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की एंड फेमिनिन की भी समथिंग मैंने कुछ बताई है। तो या जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट और करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने एक न्यू वीडियो और शुरू की है, चैनल शुरू किया है, जहाँ पे मैं बहुत जल्दी उसका लिंक शेयर करूँगी, जहाँ पे आपको और डिटेल में इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। और जो भी है मैं आपको इसका अपडेट बहुत जल्दी दूँगी, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा। और इतना ज़रूर है कि मैं आपके लिए कुछ समथिंग स्पेशल लेके आ रही हूँ, ऐसा स्पेशल जो शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो जो भी हैं आपको वहाँ से निराशा नहीं मिलेगी, बल्कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।